जी बिहार झारखंड मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज के जो 70 घाट अप्रोच रोड ध्वस्त हो गया था, उसी अप्रोच रोड को लेकर अब बिहार में सियासत सुलग गई है। 70 घाट अप्रोच रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण पुल पर खड़े हैं और पुल वाली रोड धीरे धीरे धंसती जा रही है। गांव वाले शोर मचा रहे हैं। उनके सामने अप्रोच रोड का हिस्सा चंद सेकंड में नदी के भीतर समाता जा रहा था। इसी अप्रोच रोड को लेकर बिहार सरकार पर घोटाले के आरोप लगे। बिहार सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि पुल को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसका अप्रोच रोड धंस गया। फिर खबर आई कि अप्रोच रोड को जेसीबी के जरिए तोड़ा गया, लेकिन हकीकत आपके सामने है। अप्रोच रोड पट की मिट्टी कटकर गंडक की तेज धारा में समा गई। आपको बता दें कि इस पुल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया और जिसके चंद दिनों बाद ही पुल से सड़क संपर्क टूट गया। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर आरजेडी ने भी खूब उछाला है। अब सरकार को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ये अप्रोच पथ है वो गंडक नदी में समा गया। हालांकि जब से ये अप्रोच पथ टूटा है, इसे लेकर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि अभी 1 महीने ही बीते थे। खुद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद आप स्थिति देख रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मधेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मधेश, खास तौर पर आप समझ सकते हैं कि चुनाव है, हालांकि किसी को ये चिंता नहीं है कि अप्रोच पर टूट गया। हालांकि भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए, भ्रष्टाचार की वेट चढ़ गया, लेकिन सियासत खूब हो रही है इस पर। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि बीते 15 जुलाई देर शाम 3 बजे 70 घाट का ये अप्रोच पथ है, जिसका लगभग 10 मीटर का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद लगातार सियासत। जी मधेश, वही मधेश से हमारा संपर्क टूट गया। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कैसे ये अप्रोच पर टूट गया। सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से इसका निर्माण कराया गया था। ये तो साफ बयां हो रहा है। लगातार बिहार में बारिश का कहर है और पहले आप समझ सकते हैं पहले साल की ही बारिश हुई है और किस तरह से पूरा जो अप्रोच पथ है वो नदी में समा गया। अब इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है। कभी कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि इसे जेसीबी की तरफ से कोशिश की गई, ग्रामीणों ने ये साजिश रची, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो भ्रष्टाचार हुआ है अगर उस पर काम होता, उस पर बयानबाजी होती तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है और चुनाव होते ही सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। अब विपक्ष को भी बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। हालांकि इसी पुल की अगर बात की जाए तो इस पुल को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और साफ तौर पर इसे भुनाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उल्टा हो गया और अब विपक्ष को मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने की। लेकिन हर दिन एक नए बयान आ रहे हैं। जब से ये अप्रोच पर टूटा है नए नए बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसके समाधान की अगर बात कर ले, इसके निष्कर्ष की बात कर ले, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और अब इसे लेकर पूरे बिहार की राजनीति की अगर बात करें, बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। हर दिन एक नए तरीके से बाण छोड़े जाते हैं, नए तीर छोड़े जाते हैं। सत्ता पक्ष इसमें मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कोई भी गलती हुई है और कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है। तेजस्वी यादव ने तो पहले दिन ही ट्वीट करके तंज कसा था कि कोई इसे भ्रष्टाचार नहीं कह सकता। और दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि जेसीबी की मशीन की तरफ से ये अप्रोच पर टूटा गया, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे इसका निर्माण कराया गया। खुद अप्रोच पर टूट गया है और गंडक नदी में समा गया है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि 1 महीने भी एक पुल का अगर देख सकते हैं निर्माण हुए वक्त बीता है। और सवाल ये उठता है कि ऐसे पुल पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जब 1 महीने बीतने के बाद ये स्थिति है, आगे क्या स्थिति होगी, किस तरीके से इस पुल का निर्माण कराया गया है, कई सवाल उठते हैं। लेकिन अगर विपक्ष की भी बात की जाए, लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन इस पर क्या
राजनीति की बजाय अगर इसके समाधान की बात होती तो शायद कुछ और होता और इसके निर्माण पर भी चर्चा की जाती, जो कि लगातार कई ऐसे बिहार में पुल का निर्माण होता है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और इसे लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर कोई भी अहम बातें नहीं करता। और ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कैसे पानी में आप देख सकते हैं, गंडक नदी में ये समा गया। हालांकि वहां के आसपास के ग्रामीणों में भी बहुत आक्रोश है, क्योंकि जब ये पुल का और इस पुल को बनने की अगर बात कर ली जाए उसमें भी बहुत लंबा वक्त लगा। जो समय सीमा थी उस समय सीमा को कई बार ये पुल निर्माण में पार कर गई। 264 करोड़ समझा जा सकता है अगर बिहार राज्य की बात की जाए, जो कि बहुत ज्यादा वहां पर अभी बेरोजगारी भी है। उस बीच ये 264 करोड़ पुल का निर्माण हुआ कि जिससे लोगों के लिए एक आसानी हो जाएगी आवाजाही के लिए। इधर के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद तस्वीर ये है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। जो उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी अब इस पुल के निर्माण से वो नहीं होगा। लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं, अप्रोच पर टूटने से लोगों में भी आक्रोश है, आसपास लोग भी विरोध जता रहे हैं। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी है, प्रशासन है, इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कैसे ये नदी में समा गया है अप्रोच पथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जी मीडिया के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर अलग अलग दलीलें दी जा रही है, अलग अलग इसमें थ्योरी दी जा रही है और ये तस्वीरें सामने हैं जो कि सब कुछ साफ तौर पर बयां कर रही हैं। ये देख सकते हैं अचानक से, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी और गंडक नदी की बात की जाए जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसे लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अप्रोच पर अचानक से नदी में समा जाए।